Hello everyone. Today we are going to discuss angiosperm. Angiosperm is the fourth division of plant kingdom in which we are discussing the plant which have the capability to form seed as well as covering of it. तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर सीड्स प्रेजेंट होंगे. और अगर हम बात करें बिफोर टू दिस division we discuss about the gymnosperm in which we have discussed about the plant which have seed but without any covering. तो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीड कवर प्रेजेंट होगा, फ्लैशी मटेरियल प्रेजेंट होगा. बट बिफोर टू दिस वी डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म जहाँ पे सीड कवरिंग अवेलेबल नहीं थी, सीड जो थे नेकेड थे. अगर यहाँ हम बात करें एंजियोस्पर्म जो है उसके मीनिंग की बात करें, आगे आएगा भी हमारे पास कि एंजियो जो है उसका मीनिंग होता है वैसल्स होता है, स्पर्म में सीड मीन्स सीड्स जो है वैसल्स के अंदर होंगे, कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होंगे. नाउ सो वी start with the general characteristic of angiosperm. Angiosperm आर द फ्लावरिंग प्लांट. तो अगर हमारे सराउंडिंग में कोई प्लांट दिखाई पड़ता है उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, दैट मीन दैट प्लांट इज बिलोंग्स टू द एंजियोस्पर्म डिवीजन. दे फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट हाई माउंटेन पोलर एरियाज. उसके बाद हम ये बात करें कि ये जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ एरिया तक लिमिटेड होगी. जैसे हमने ब्राफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बात की. देर कवरिंग दे कवर वाइड एरिया on the earth. They found everywhere on the earth, over the earth, but they found they found very rarely or very some amount, very little amount on over the high mountain or polar areas. They do not found in the polar areas, but they found it very rarely rare amount at the high mountain. उसके साथ ही हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें. इन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव गिवन द स्मॉलेस्ट एंड tallest member of the angiosperm. Wolffia is the smallest angiosperm. Wolffia is the smallest angiosperm. Whereas we talk about the tallest is the eucalyptus. Eucalyptus is the tallest plant in the category of angiosperm. Now we move for the next point in which we have given some importance of the angiosperm, how it is very important for us. We already know that plants are producer on the earth and they provide the wide variety of material to us. But if we talk about the angiosperm, mainly they are the main producer over the earth. They are the main source of the food over the earth. To provide food, all the kind of food that we eat, mainly plant product, we get from the mostly from the angiosperm. Further, animal eat those food are known as fodder. Fodder also we get from the angiosperm, as well other divisions also use as a fodder. But provide फूड मेनली जो या बेसिकली हमें मिलता है एंजियोस्पर्म से मिलता है, लेकिन फॉडर जो है वो अदर जो ब्राफाइटा से ही फॉडर मिल जाता है हमें. जिस तरह की बात करें या टेरिडोफाइटा से ही मिल जाता है. जिम्नोस्पर्म बहुत रेयर है लेकिन जिम्नोस्पर्म से भी फॉडर मिलता है हमें. नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट इन विच वी हैव गिवन मेडिसिन ही बहुत सारी है. जैसे हम तुलसी की बात करें, नीम की बात करें या एलोवेरा की अश्वगंधा की बात करें. These are the plant which are belongs to the angiosperm variety, as well as aloe vera is also a variety of angiosperm. तो बहुत सारे हमें जो प्लांट्स हैं उनसे मेडिसिन ही मिलती है. फिर नेक्स्ट भी टॉक अबाउट द फ्यूल, और ये जिनका ड्राइड पार्ट है एंजियोस्पर्म का मेनली इनमें जो है वुडी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये एज ए फ्यूल भी यूज होते हैं. और इनकी कॉमर्शियली इंपॉर्टेंस, जैसे हमें यूकलिप्टस की बात कर लें, जो हमारे फर्नीचर्स हैं, या शीशम की बात कर लें, ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं. किसमें? फर्नीचर्स को फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं. ऐसे हमारे पास बैम्बू है, बैम्बू जो है कंस्ट्रक्शन हुआ कि लार्ज अमाउंट में यूटिलाइज होता है, तो कॉमर्शियली भी इंपॉर्टेंस इसकी. नेक्स्ट पॉइंट इज वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो बिफोर टू दिस वी डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म वेयर वी गेट ओनली tracheids in the xylem element, but here we get tracheids and vessel both are in the xylem, as well as in phloem we only get the albuminous and sieve cell, but here we get all the kinds of phloem in the angiosperm, and they help in the transporting of material from one location to another location in very efficient manner. Okay, next point is angiosperm divided into two different classes. तो angiosperm जो है broadly अगर divide करें तो दो different classes में divide करते हैं, that is
monocotyledon and dicotyledon. Here we use the term, another term, the eudicots. ट्रूली डाइकोट्स जो हैं वो उनकी बात करें तो नेक्स्ट पेज में हमें एक्सप्लेन्ड है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वी एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स. तो मोनोकोट्स डाइकोट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं. हम उनके सीड को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लीफ पैटर्न को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये हमारे पास कोई ड्राई वुड प्रेजेंट है उसको भी देख के हम बता सकते हैं कि ये कि स्टेम जो है ये मोनोकोट की है, डाइकोट की है. फ्लावर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ भी हमें मिल जाएगा, और उसके साथ साथ रूट को भी देख के सकते हैं. अगर पहले हम सीड की बात करें, सीड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सीड में जो है सिंगल कॉटिलिडन होगा मोनोकॉट के केस में. मीन्स जैसे हम बात करें राइस की बात कर सकते हैं, वीट की बात कर सकते हैं, बाजरा की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉटिलिडन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा. वहीं अगर हम बात करें ग्राम सीड की बात करें, पी की बात करें, या जो पल्सेस हैं हमारी मेनली उनकी बात करें, उन सभी में हमारा जो है जो सीड मिलेगा वहाँ पे 2 सीड प्रेजेंट होंगे, 2 लीफ प्रेजेंट होंगे. वहीं लीफ में क्या चेंज होगा, मोनोकॉट और डाइकोट में क्या होगा, मोनोकॉट में देखोगे आप जो यहाँ वेन्स निकलेंगी, वेन्स राइज होंगी, वो पैरेलली रन करेंगी. क्या करेंगी, पैरेलली रन करेंगी. क्लियर, किसके, मिड वेन के. लेकिन अगर आप जो है डाइकोट में देखोगे, जहाँ यू डाइकोट यहाँ गिवन है आपको, लेकिन डाइकोट यू डाइकोट दोनों एक ही हैं. ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लीफ होगी, लीफ के अंदर जो है आपको इस तरह लीफ मिलेगी, और यहाँ से बहुत सारे वेन और वेनलेट मिलेंगे. ये पैरेलली मूव नहीं करेंगे, उसके अलावा ये फर्दर वेनलेट में डिवाइड हो जाएंगे. क्लियर, लेकिन ऐसे पैरेलल जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, इनकी बात करें, पैरेलल शो नहीं होंगे. किसमें, डाइकोट में. क्लियर. फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करें स्टेम कैसी हुई. स्टेम में हमें जो दिखाई पड़ेगा, स्टेम हमें दिखाई पड़ेगा, यहाँ वेस्कुलर बंडल तो होंगे, लेकिन दे आर फाउंड इन द स्कैटर्ड फॉर्म. दे आर फाउंड इन द स्कैटर्ड फॉर्म. यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, बट देर इज नो रेगुलर स्ट्रक्चर. देर इज नो रेगुलर स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ द stem of monocot plant, where we find a regular structure in the case of dicot. Here you can easily observe the ring structure, and this ring structure is also very important for knowing the age of the plant. जो प्लांट है उसकी एज अगर हमें पता करना है तो सिंपली इस रिंग स्ट्रक्चर को देख के हम पता कर सकते हैं कि प्लांट कितना पुराना है. कैसे, इसमें एक प्राइमरी जाइलम होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है. प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम, इनकी जो इनसे जो रिंग फॉर्मेशन होती है, उन रिंग फॉर्मेशन से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया ये प्लांट जो है इसकी एज कितनी है. ठीक. फिर फ्लावर भी हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है जिससे हम पता कर सकते हैं. अगर फ्लावर देखें तो यहाँ पे मोनोकॉट में जो होंगे 3 के मल्टीपल में होंगे, मीन्स ट्राइमेरस होंगे. वहीं हम बात करें टेट्रा और पेंटामेरस जो होंगे वो डाइकोट में होंगे. ठीक. रूट जो होगी मोनोकॉट की फाइब्रस होगी, और यहाँ की जो रूट की बात करें वो रूट जो होगी टैप रूट होगी. क्या होगी, यहाँ पे टैप रूट होगी. उसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पे मूव करें. यहाँ पे क्लासेस जो ख़त्म हो गई एंजियोस्पर्म की. यहाँ पे मेनली एंजियोस्पर्म जो बात करते हैं, एंजियोस्पर्म क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर है, और उसकी मेनली बात की गई है हमारे यहाँ. तो ये सारे जो है पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव नहीं है उसकी बात करनी चाहिए हमें. हमारे पास जो है हम बात करें ये पार्ट जो हमारे पास है ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है. हमारे पास ये जो पार्ट है नॉन रिप्रोडक्टिव है. यहीं पेडिकल और रेडिकल की बात करें ये नॉन रिप्रोडक्टिव है. इसके अलावा हम बात करें जो हमारा ये पोर्शन है, कौन सा, हमारा यहाँ जो पोर्शन प्रेजेंट है ये पोर्शन हमारा रिप्रोडक्टिव है, ये पोर्शन और ये पोर्शन. तो जो हमारे सेपल और पेटल्स गिवन है, दे आर द एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, and they help in the growth and development of the flower as well as petal is mainly or basically help in the process of pollination, because they are in bright color, and bright color help in attracting the human as well as other animals to come and transferring the pollen from one location to another location. क्लियर. तो पेटल जो ब्राइट कलर से वो मेनली हमें अट्रैक्ट कराते हैं, जिससे कि हम क्या करें, जो है वहाँ तक पहुँचे, और अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो फ्लावर को टच करें. टच करने से हमारे हैंड पे या हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं जो है पोलन ग्रेन का कॉन्टैक्ट होगा, और हमने हमारे बॉडी से कॉन्टैक्ट होने के बाद हम कहीं और गए, और वहाँ पे जाके हमने स्प्रिंकल कर दिया तो पोलन ग्रेन वहाँ पहुँच गया. अब वो बात अलग है कि हमने फ्लावर पे किया या नहीं किया. फिर मेनली जो यहाँ बात करनी यहाँ करनी है इसकी, यहाँ करनी है हमें इन दो पार्ट की. ठीक. तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक स्टेमन है, एक पिस्टिल है. पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट है. ठीक. ये फीमेल पार्ट है, और वहीं पे हम बात करें हमारा जो ये है स्टेमन, ये मेल पार्ट है. क्लियर.
तो मेल में हमें दो पार्ट हैं, एंथर एंड स्टिग्मा है यहाँ पे, सॉरी एंथर और फिलामेंट है मेल में, और फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट्स हैं। स्टिग्मा जो है मेनली बात करें आगे, अभी हम बात करेंगे, वहीं स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे मूव करके। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ है, क्या है, एक हमारे पास एंथर है और फिलामेंट है। क्या है हमारे पास, एंथर है और फिलामेंट है। एंथर में क्या है, पीएमसी प्रेजेंट है। पीएमसी क्या है, अ काइंड ऑफ सेल्स हैं। पीएमसी क्या है, अ काइंड ऑफ सेल्स है दैट अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म पोलन ग्रेन। अभी क्या करेंगे, अंडरगो मियोसिस जाएंगे, मियोसिस जाएंगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे, हैप्लॉइड मेल गैमीट फाइट फॉर्म करेंगे। बट दीज आर नॉट द गैमीट, गैमीट विल फॉर्म लेटर ऑन। Here we have a female reproductive organ. It has 3 parts: stigma, style and ovary. Stigma क्या करता है, stigma provide platform for pollen grain to land और germinate to form pollen grain. तो सॉरी पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे स्टिग्मा काम क्या है कि स्टिग्मा क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। पोलन ग्रेन क्या करेगा, एयर के थ्रू या किसी भी वे से यूटिलाइज करके वो कैसे न कैसे करके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद क्या करेगा, वो वहाँ जर्मिनेट होगा। आपने कीमोट्रॉपिस पढ़ा हुआ है प्रीवियसली, ठीक, उसको यूटिलाइज करके। नेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल ये करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, स्टिग्मा और ओवरी के बीच में। ओवरी जो है फीमेल गैमीट जहाँ फॉर्म होगा दैट इज ओव्यूल फॉर्म होगा। ओवरी में क्या है, एमएमसी हैं, क्या है, एमएमसी हैं। एमएमसी क्या होंगे, अंडरगो जाएंगे मियोसिस, अंडरगो मियोसिस जाएंगे। मियोसिस क्या करेगा, 4 सेल फॉर्म करेगा। मियोसिस क्या करेगा, 4 सेल फॉर्म करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। किसे क्या बोल रहे हैं, टेट्राड। अब टेट्राड जो यहाँ फॉर्म हुए हैं, टेट्राड यहाँ जो फॉर्म हुए हैं, उन टेट्राड में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे। 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे। 3 में से एक जो बचेगा वो अंडरगो फर्दर जो है माइटोसिस के थ्रू जाएगा और 3 टाइम्स सक्सेसिव डिवीज़न होगा इसका, बिना साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के, बिना साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न के। और कैसे होगा ये हम डिस्कस करते हैं कहाँ, नेक्स्ट पेज पे। अगर अभी यहाँ बात करें तो इस पेज पे हमें दे रखा है कि किस तरह होगा। यहाँ पे हमारा ये पूरा हो गया एक सेल जो अंडरगो माइटोसिस जा रहा है, और माइटोसिस तो परफॉर्म हो रहा है और 3 सक्सेसिव वे परफॉर्म हो रहा है। लेकिन फर्स्ट ये हुआ, यहाँ पे 1 से 2 हो गया, यहाँ पे 2 से 4 हो गया, और 4 से यहाँ पे 8 हो गया। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है, अब ये जो न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस हुआ, कैरियोगेमी हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब ये पोल से मूव कर जाएंगे, जैसे यहाँ 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 3 आ गए, 3 यहाँ आ गए और 2 यहाँ पे आ गए हमारे। तो जो 3 ऊपर मूव कर गए, जो 3 ऊपर मूव कर गए वो हमारे क्या है, ये न्यूक्लियस हो गए जो सिनर्जिड फॉर्म कर रहे हैं। इनमें से क्या है, एक एग सेल है जिससे ओव्यूल बोल रहे हैं, ठीक, एग सेल है, यही फर्टिलाइज करके सीड फॉर्म करेगा, लेटर में बात करेंगे अभी। फिर उसके अलावा यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, ठीक। नीचे हम बात करें, यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स हैं, तो ये यहाँ फॉर्म हो गया। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक है। फर्टिलाइजेशन की सारी प्रोसेस कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। और एक्चुअली बात करें तो यहाँ ही फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइज फर्स्ट मेल गैमेट जो है फर्टिलाइज करेगा यहाँ पे, कहाँ पे, एग से करेगा, ठीक, और ये सीड फॉर्म करेगा। दूसरा मेल गैमेट जो भी बात करेंगे कैसे दूसरा मेल गैमेट फॉर्म होगा, वो आएगा और यहाँ जो है इससे मिलेगा, मीट करेगा, मीट करके यहाँ फ्यूज होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लें, क्या कर लें, एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लें। यहाँ जो फ्यूज़न हुआ है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे, एक तो मेल गैमेट का होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। और ये फॉर्म करेगा, PEM फॉर्म करेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसका काम क्या है कि इससे सीड फॉर्मेशन में जो हेल्प मिलेगी, सीड को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये एक तरह से।
अब प्रोसेस क्या क्या होंगी, इवेंट क्या होंगे रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट तो हमने बात कर दिया गैमेट फॉर्मेशन की, पीछे हमने कहा मेल में एंथर जो है में पीएमसी होंगे, पीएमसी अंडरगो मियोसिस जाएंगे, 4 सेल फॉर्म करेंगे। ठीक, वहीं हम बात करें कि जो ओवरी है, ओवरी में क्या है, एमएमसी प्रेजेंट है, मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, मेगा स्पोर मदर सेल जो अंडरगो मियोसिस जाएंगे, टेट्राड फॉर्म करेंगे, टेट्राड में से 3 डिजनरेट हो जाएगा और एक अवेलेबल रहेगा किसके लिए, फर्दर डिवीजन के लिए, और डिवीजन करके क्या फॉर्म करेगा, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब स्टार्ट हो जाए पॉलिनेशन स्टार्ट होगा। पॉलिनेशन में क्या होगा, हमने कहा कि एक स्टेमन है जहाँ पे एंथर प्रेजेंट है, एंथर में पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे और पोलन ग्रेन भाई साहब उड़ेंगे, उड़ेंगे एयर की तरफ से उड़ेंगे या वाटर में फ्लोट करेंगे या किसी एनिमल या एनिमल की बॉडी में हुकिंग करके पहुँचेंगे कहाँ तक, फीमेल तक पहुँचेंगे। फीमेल कहाँ पहुँचेंगे, स्टिग्मा में पहुँचेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब जो हम दूसरी बात करें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पॉलिनेशन हो गया, मतलब पॉलिनेशन होना का मतलब क्या हो गया कि पोलन ग्रेन जो है पहुँच गया स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पहुँचा, स्टिग्मा पहुँचने के बाद क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो भी आगे बात करेंगे, अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा वो बात कर रहे हैं। इट इज़ द इवेंट विच इज़ फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म, मतलब ये सारी प्रोसेस जो ऊपर हमने बात की सेम प्रोसेस परफॉर्म होती है एंजियोस्पर्म में भी और जिम्नोस्पर्म में। डूरिंग द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन मेल गैमिट माइटोटिकली डिवाइड इनटू 2 मेल गैमिट। मेल गैमिट जो है, मेल गैमिट यहाँ यूज़ कर लिया मैंने, वैसे मेल गैमिटोफाइट यूज़ करते हैं इसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। ठीक, ये जो है माइटोटिकली, म्यूटिकली नहीं, म्यूटिकली डिवाइड करे तो हैप्लॉइड हो जाए, वो जो है म्यूटिकली डिवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो डिवाइड क्या करेगा, माइटोटिकली, माइटोसिस कर डिवाइड करेगा और 1 से 2 फॉर्म करेगा। पहला जाएगा और फॉर्म करेगा भैया एग के साथ और फॉर्म करेगा सीड। वहीं की बात करें, दूसरे की बात करें, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। कैसे करेगा ये लाइफ साइकिल में डिस्कस करते हैं हम, और लाइफ साइकिल से पहले एक साइकिल और है हमारे पास कि पूरी प्रोसेस क्या होगी वो पढ़ें हम। तो पहले क्या होता है भैया, हमने कहा हमारा एक फ्लावर मैच्योर होगा, उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा। ठीक, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होने के बाद भैया यहाँ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन से क्या होगा, पोलन ग्रेन पहुँचेगा फीमेल के स्टिग्मा पे, फिर आगे वहाँ पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद सीड जाएगा, सॉरी मेल गैमेट जाएगा, एक के साथ फ्यूज होगा और जायगोट बन गया। क्या बन गया, जायगोट बन गया। जायगोट जो है अंडरगो डिवीजन जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो पे जो है एक कवरिंग आएगी किसकी, ओवरी के राइप होने की, और बन जाएगा फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीड, और सीड जब भी जर्मिनेट करेगा न्यू प्लांट फॉर्म कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, और कैसे होती है ये इस लाइफ साइकिल से समझो आप। इस लाइफ साइकिल में आपको दिया है क्या, आपको दिया है फ्लावर दिया है। इस लाइफ साइकिल में क्या गिवन है आपको, फ्लावर गिवन है। फ्लावर कहाँ है, ये रहा हमारा फ्लावर। अब फ्लावर में क्या फॉर्म होता है, एंथर और सॉरी स्टैंड फॉर्म होता है और पिस्टल फॉर्म होता है। वहीं एक और बात कर लें, एक बात यहाँ पे छुटी हुई है, छुटी तो नहीं वैसे ये है नहीं, बार बार डिस्कस करते हैं, बाइसेक्सुअल की और यूनिसेक्सुअल की। अब ये फ्लावर हमें एक दे रखा है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है, एंथर भी प्रेजेंट है और कार्पल भी प्रेजेंट है। ठीक, ये स्टेमन भी प्रेजेंट है कि ये पूरा पार्ट जो स्टेमन है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो वो एंथर है। ठीक, तो उसकी बात करें स्टेमन की और कार्पल दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारा फ्लावर कौन सा है, बाइसेक्सुअल। अगर इसमें से आइदर ऑफ द स्टेमन या पिस्टल प्रेजेंट होता तो कौन सा होता है, यूनिसेक्सुअल होता। ठीक, ये बात हो गई हमारी। अब दूसरी बात हम करें यहाँ पे, दूसरी बात ये करें कि यहाँ पे हमारे पास ये था हमारा फ्लावर था, फ्लावर में क्या फॉर्म हुआ, स्टेमन, स्टेमन में क्या है, ये एंथर है। एंथर में क्या है, एंथर में है माइक्रो मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है। इसे पीएमसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पीएमसी या एमएमसी भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एमएमसी है और यहाँ पे जो एमएमसी है इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर की, कर ही लेते हैं अभी, और यहाँ पे बात करेंगे मेगा स्पोर की। क्लियर, तो ये बात हो गई, पीएमसी पोलन मदर सेल हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया।
माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगा, अंडरगो मियोसिस जाएगा, अंडरगो मियोसिस जाएगा, वहाँ फॉर्म होगा माइक्रोस्पोर। क्या फॉर्म होगा, माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा। माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के बाद, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये अंडरगो मॉडिफिकेशन होगा। अंडरगो मॉडिफिकेशन होने के बाद जो है, अंडरगो मॉडिफिकेशन होने के बाद जो है पोलन ग्रेन पे एक लेयर आ जाएगी, जो यहाँ पे आपको ट्रायंगल ट्रायंगल करके शो कर रहे हैं। ये क्या है, स्पोरोपोलेनिन है। स्पोरोपोलेनिन क्या काइंड ऑफ केमिकल, जो हमने जिम्नोस में बात किया था कि ये केमिकल क्या करता है, पोलन ग्रेन के फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है। किस में करता है, पोलन ग्रेन के फॉसिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब आगे बात करें, हमारे पास पोलन ग्रेन जो है जब लैंड करे कहाँ पे, स्टिग्मा पे। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये स्टिग्मा है, क्या है हमारा, ये स्टिग्मा है, ठीक, मीन्स फीमेल पार्ट है। अब यहाँ पे जो हमारा पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो होगा क्या, पोलन ग्रेन लैंड करेगा तो पोलन ग्रेन के लैंड करने के बाद ये पोलन ग्रेन हो गया। यहाँ पे 2 सेल्स हैं, यहाँ पे क्या है, 2 सेल्स प्रेजेंट है। एक हमारा जो है वेजिटेटिव है और एक हमारा जनरेटिव है। एक क्या है, वेजिटेटिव है और एक हमारा क्या है, जनरेटिव है। जैसे अगर इस सुटेबल स्टिग्मा पे लैंड करता है, सुटेबल स्टिग्मा पे लैंड करेगा, लैंड करने के बाद जो है ये यहाँ पे पोलन जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पोलन क्या करेगा, जर्मिनेट होना स्टार्ट करेगा। उसकी जर्मिनेशन से क्या होगा, यहाँ पे ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हेल्प कौन करेगा, इसमें हेल्प करेगा हमारा वेजिटेटिव पार्ट। हमने कहा कि जो पोलन ग्रेन है उसमें 2 पार्ट हैं, एक जनरेटिव है, एक वेजिटेटिव है, ठीक। तो जो वेजिटेटिव वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअस जो है वो इसमें मूव करता रहेगा, ठीक। यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। जैसे से ये नेशन प्रोवाइड करेगा इस एरिया को, वैसे से क्या करेगा, ये इलांगेट होता जाएगा, कहाँ पहुँचेगा, ओवरी तक पहुँचेगा। और उसके साथ साथ इसका क्या हुआ, हमारा ये जो है इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि ये जो है ड्यूरिंग द पोलन फॉर्मेशन ही जनरेटिव सेल जो थी हमारी, जो हमारी जनरेटिव सेल थी वो क्या कर गई, वो 1 से 2 में डिवाइड कर गई। क्या कर गई, 1 से 2 में डिवाइड कर गई। और फॉर्म क्या हो गया हमारे पास हो गया 2 मेल गैमिट। कितने हो गए, 2 मेल गैमिट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 मेल गैमिट प्रेजेंट, एक मेल गैमिट ये रहा, एक मेल गैमिट ये रहा। अब ये पहुँचेंगे कहाँ पे, ये पहुँचेंगे कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँच गए कहाँ, ये रहे, ये पहुँच गए कहाँ पे, यहाँ। एक गैमिट ये रहा, एक गैमिट ये रहा। और वेजिटेटिव सेल यहाँ पे है, वेजिटेटिव सेल यहाँ पहुँचने के बाद, एक सेल के पास पहुँचने के बाद वो डिजनरेट हो जाएगा। आगे पास कौन करेगा, फर्स्ट मेल गैमिट। फर्स्ट मेल गैमिट पहुँचा और पहुँच के कहाँ फ्यूज़ हुआ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सेल। और किसकी हेल्प से पहुँचा, यहाँ पे एक होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, वो हेल्प करेगा पासेस में। और सिनर्जिट लेके जाए कहाँ पे, एक्सेल तक। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। उससे पहले हम बात करें यहाँ से क्या प्रोसेस आ रही है हमारी। तो यहाँ से क्या प्रोसेस आ रही है, ये पोलन जर्मिनेशन तक की बात हो गई। यहाँ पे आई हमारा कार्पेल तक। कार्पेल के अंदर क्या, मेगास्पोर मदर सेल है। क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो है अंडरगो मियोसिस गए, मियोसिस जाने के बाद टेट्राड फॉर्म किया, टेट्राड में से 3 डिजनरेट हो गए और एक जो है वो फर्दर डिवाइड किया और फॉर्म कर दिया, एम्ब्रियोसेक फॉर्म कर दिया। अब एम्ब्रियोसेक में क्या पहुंचा, स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद स्टिल्स होते हुए कहाँ पहुंचा, यहाँ एग तक पहुंचा और फर्टिलाइज किया फर्स्ट गैमिट। सेकेंड गैमिट यहाँ फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज होने के बाद क्या हो गया, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, हमारा ये एरिया में जाइगोट फॉर्म हो गया। और ये एरिया में जो PEM फॉर्म हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है, वो क्या कर रहा है, इसको नरिश कर रहा है। नरिश करने के बाद जो है हमारा सिंपली ये ग्रो किया, ग्रो करने के बाद हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया, सॉरी एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। अब एम्ब्रियो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा, एम्ब्रियो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और सीड हमारा पैक हो गया, सीड हमारा पैक हो गया। और पैक होने के बाद सीड जो हमारा फ्रूट है वो ड्राई होगा, डिकम्पोज होगा, उसके अंदर सीड जो है इन्वेलप ड्राई हो जाएगा, सीड इन्वेलप, और सीड हमारा पड़ा रहेगा बाहर कहीं तब तक जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली। अब फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद क्या है,
वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, मैच्योर होने फ्लावर आएगा, फ्लावर आने के बाद फिर से यही प्रोसेस जो हमारी पूरी है यही सारी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ हमारा जो पोर्शन है एंजियोस्पर्म का वो कंप्लीट हो गया। अब जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम जो कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा है इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है। ये हमें बताता है कि किस तरह जो हमने 4 डिफरेंट डिवीज़न पढ़ी उसमें जो लाइफ साइकिल उनका किस तरह रहा कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में लाइफ साइकिल कैसा रहा, एल्गीज का लाइफ साइकिल कैसा रहा, जिम्नोस्पर्म कैसा रहा, एंजियोस्पर्म कैसा रहा। तो हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में सिमिलरिटी है, ब्रायो टेरो में सिमिलरिटी है, एल्गी डिफरेंट है इन सबसे। ठीक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है एल्गी में, कुछ एल्गी जो हैं ये दोनों सिस्टम इन दोनों के सिस्टम भी फॉलो करते हैं। तो क्या रहेगा कल बात करते हैं उसकी। क्लियर। तो थैंक यू बेटा, यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और ये कंक्लूड हो गया हमारा एंजियोस्पर्म, और इसके साथ ही कल जो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? प्लांट किंगडम, थर्ड चैप्टर। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर फोर्थ चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम एंड देयर क्लासिफिकेशन।